हेलो फ्रेंड्स। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, सोचते हैं या करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो चुपचाप हमारी आदतों, हमारे विश्वासों, हमारे डर और हमारे फैसलों को नियंत्रित करती है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने अवचेतन मन की सीमाओं में बंध कर जीते हैं, कभी ये जाने बिना कि असल में हमारे पास उसे बदलने की ताकत है। सफलता कोई जादू नहीं होती, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन के दोबारा प्रोग्राम होने का परिणाम होती है। जब तक हम अपने मन के भीतर की प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते, तब तक हम बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं ला सकते। हमारा अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह होता है, जिसे बचपन से लेकर अब तक धीरे धीरे प्रोग्राम किया गया है। हमारे माता पिता के विचारों से, समाज के नियमों से, हमारे अनुभवों से और यहां तक कि हमारे डर और असफलताओं से। हर बार जब किसी ने हमें कहा कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम काबिल नहीं हो, पैसा कमाना मुश्किल है, तुम कमजोर हो, ये सब बातें एक कोड की तरह हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो गई और फिर वो कोड हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कोड को बदला जा सकता है, अगर हम ये जान जाएं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें किस तरह काम करती हैं, तो हम खुद को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं, अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, तब हम उसे नियंत्रित करने की ताकत हासिल करते हैं। आप जो भी बार बार सोचते हैं, जो भी बातें खुद से कहते हैं, वही आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से बस जाती है। अगर आप खुद को बार बार असफल मानते हैं, तो आपका मन उस विचार को सच मान लेता है। इसलिए पहला बदलाव यहीं से शुरू होता है, अपने सोचने के तरीके को बदलने से। सकारात्मक सोच, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मेरे पास अपार क्षमता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आप अपने अवचेतन मन को नया संदेश भेज रहे होते हैं। शुरू में ये बातें नकली लग सकती हैं, क्योंकि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग उनका विरोध करती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस नए विचार को दोहराते हैं, आपका अवचेतन उसे स्वीकार करने लगता है। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक कल्पना एक और शक्तिशाली तरीका है। जब आप खुद को पहले से उस मुकाम पर पहुंचा हुआ महसूस करते हैं, जब आप अपनी सफलता को महसूस करते हैं, उसे देखते हैं, तो आपका मन उसे सच मानने लगता है। वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हुआ है कि मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि अगर आप रोज कुछ मिनटों तक सिर्फ आंखें बंद करके अपने सपनों को जीते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविक मानकर उसके अनुसार आपकी सोच और आदतों को ढालने लगता है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन भी एक गहरा असर डालता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को शांत करते हैं और अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश करते हैं। यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। ध्यान आपके अवचेतन को रीसेट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यह आपको अपने अंदर छुपी नकारात्मक सोच से मुक्ति दिलाता है और आपको अपने उद्देश्य से जोड़ता है। इसके साथ ही सेल्फ इमेज यानी आपकी खुद की छवि भी बहुत मायने रखती है। जिस तरह से आप खुद को देखते हैं, वैसी ही दुनिया आपके लिए बनती है। अगर आप खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका अवचेतन हर बार उसी रास्ते पर आपको धकेल देगा। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता, एक आत्मविश्वासी और एक लायक इंसान मानते हैं, तो आपका मन उसी के अनुसार निर्णय लेगा और परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगेंगी। कई बार लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर सोच, हर भावना और हर आदत हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो वो धीरे धीरे एक विश्वास में बदल जाती है और आपका विश्वास ही आपके कर्मों को तय करता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, बल्कि सोचने, महसूस करने
और करने के एक क्रम का परिणाम होती है। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपने अवचेतन को धीरे धीरे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें दोहराना, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करना, उन लोगों के बीच रहना जो आपको प्रेरित करते हैं, और सबसे जरूरी, अपने मन की निगरानी करना। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचान कर बदल देना। यही अभ्यास है जो अवचेतन को बदलता है। हमें यह समझना होगा कि असफलता बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, तब हम दुनिया को भी जीत सकते हैं। एक बार जब हमारा अवचेतन मन ये मान लेता है कि हम सफल हैं, कि हम योग्य हैं, कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत है, तब पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक और तर्कसंगत प्रक्रिया है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वो खुद को बदलना चाहता है। ये वही समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकना होता है, अपनी पुरानी सोच, डर और असुरक्षा को छोड़ना होता है और नए विश्वासों, नई ऊर्जा और नई सोच को अपनाना होता है। यही प्रक्रिया है रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस। आप आज जो भी हैं, वो आपके कल के विचारों का परिणाम है, और आप कल जो बनेंगे वो आज आपके द्वारा सोचने और महसूस करने पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को बदलें, क्योंकि जब मन बदलता है तब जीवन बदलता है। जब सोच बदलती है तब परिणाम बदलते हैं। हमेशा याद रखें, आप अपने विचारों के निर्माता हैं। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, बस उसे सही निर्देश देना सीखिए। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, और जब यह ताकत जागती है तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। सफलता तब मिलती है जब मन, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में चलते हैं, और इस एकता की शुरुआत होती है आपके अवचेतन मन से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की यात्रा आज से शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने विश्वासों को पहचानें, सकारात्मक पुष्टि करें, विजुअलाइजेशन करें, अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएं, और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। क्या आप सकारात्मक पुष्टि से शुरू करेंगे या विजुअलाइजेशन से? हमें आपकी कहानियां सुनने का इंतजार रहेगा। तब तक सकारात्मक रहें, प्रेरित रहें, और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।